मातृवंदनाओं मेरा राष्ट्रगान छोड़ के श्रृंगार को सयाही एक बूंद ना चुकाऊंगा। मातृवंदना को सयाही एक बूंद ना चुकाऊंगा। भूख दुख भ्रष्टाचार आंसू और अंधकार बेटा हूँ तो फर्ज एक पल ना भुलाऊंगा। तो लेकिन मैं आग बरवाणी से प्रवाह कर झोपड़ी की आस की वो दीप में जलाऊंगा। और सामदाम द्वेष दंड चाहे मुझे रोज मिले गीत में सदा ही माता भारती के गाऊंगा। गीत में सदा ही माता भारती के गाऊंगा। तो देश की आबादी जब जूझता हो भूख से तो मंच को सजाऊं कैसे 16 श्रृंगार से। निर्भया और कामनी की चीख गूंजती हो कान तो कामनी की कामना के आंसुओं की धार से। और सीमा पे जवान रोज हो रहे शहीद और हम दबे पड़े हैं देखो डॉलर के उधार से। तो सत्य को सदा ही सत्य लिखूं चाहे टाड़ जाए गगन गूंजता रहे माँ तेरी जयकार से। गगन गूंजता रहे माँ तेरी जयकार से। गगन गूंजता रहे माँ तेरी जयकार। रक्त दे के स्वाभिमान को बचाया बलिदान त्याग वाली भूमि को नमन है। कि बूंद बूंद रक्त दे के स्वाभिमान को बचाया बलिदान त्याग वाली भूमि को नमन है। और जन जन जहाँ जय भारती उच्चारते जय घोष करती गर्जना के कंठ को नमन है। तो तन मन धन सब करे कुर्बान ऐसे वीर भाला झाला भामसाह को नमन है। और दुश्मनों को चीरता चला गया जो भीड़ में तो स्वामी भक्त चेतक के त्याग को नमन है। स्वामी भक्त चेतक के त्याग को नमन है। तो जौहर की लपटों से लाज को बचाने वाली भारत की नारी की कहानी को नमन है। और नारियों में आन बान शान की निशानी बनी पद्मावती पतिव्रत रानी को नमन है। और निज शीश काट कर पति को जो भेंट करे ऐसी राष्ट्र भक्त हाड़ा रानी को नमन है। और अपने ही हाथ निज बेटा बलिदान किया पन्ना धाए माता की कुर्बानी को नमन है। नमन है। ये नारी शक्तियाँ बैठी हुई है मैं प्रणाम करता हूँ। नारी के आज मुंबई का फिल्म जगत नारियों पर ऐसी ऐसी क्यों बनाता है कि हमको शर्म आता है कि हर एक दोस्त कमीना मुन्नी बदनाम और सिलट जवान हो गई। अरे बाजार के पीछे हुए कलम तुम्हारे कारण भारत की संस्कृति बहुत अच्छे। ये हमारी नारी शक्तियाँ कि जौहर की लपटों से लाज को बचाने वाली भारत की नारी की कहानी को नमन है। और नारियों में आन बान शान की निशानी बनी। याद रखिए पद्मावती खुद जौहर कर लेती है। हम स्कूल से आते भाई साहब तब पर देना चाहता हूँ कि जौहर की लपटों से लाज को बचाने वाली भारत की नारी की कहानी को नमन है। और नारियों में आन बान शान की निशानी बनी पद्मावती पतिव्रत रानी को नमन है। और निज शीश काट कर पति को जो भेंट करे ऐसी राष्ट्र भक्त हाड़ा रानी को नमन है। और अपने ही हाथ निज बेटा बलिदान किया तो पन्ना धाए माता की कुर्बानी को नमन है। पन्ना धाए माता की कुर्बानी को नमन है। तो बेटियां क्या है? बेटियां न मान सान बेटी घर की है मान गूंजे की कारीगर स्वर्ग कर देती है। और मोगरा गुलाब जूही चंपा और चमेली बेटी इठला की अंगना सुगंध भर देती है। तो कल्पना किरण दीपा साइना सुनीता चंदा साक्षी मेरी काम कीर्तिमान रच देती है। तो पन्ना धाए जीजाबाई हाड़ा रानी झलकारी वन लक्ष्मी बाई रण ये तो अड़ जाते। वन लक्ष्मी बाई रण ये तो अड़ जाते। ये भाई साहब और आज जो कि राष्ट्रवाद की बात बेटियों पर तो बहुत सारे कवि पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद की बात करना चाहता हूँ। याद करिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो बड़ा काम कर दिया जिस पर आप सबको गर्व होगा। एक सपना था कि भारत एक हो और 362 रियासतों को एक करने का बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब एक बड़ा स्टैचू बनाया गया तो मेरी एक कविता की सोच है, एक कवि की सोच है, शायद सरदार पटेल की आत्मा को उतनी संतुष्टि नहीं मिली होगी जितना हमारे प्रधानमंत्री ने जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाया तो उनकी राष्ट्र
राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। तेवर है देवेंद्र भाई का, जिंदाबाद। राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। अखंड को अखंड किया, कर्म यह प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम है। और विनय किया था सारी देश की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है। और शक्ति का समग्र रूप आपने संभाल रखा, तो सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। मित्रों, इस देश की आजादी के लिए कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शायद आपकी सहमति इस गीत पर हो सकती है, लेकिन देवेंद्र परिहार इस कविता से इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि देश की आजादी के लिए भाई साहब हम लोगों ने 7 लाख कुर्बानियां दी। सही। और गीतकार ने दिखा दी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तक पढ़ देना चाहता हूं मैं, इस देश को आजादी ऐसी नहीं मिली। युवा बैठे हुए हैं, इन युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है तब देश को आजादी मिली है। युवा वो जो पतझड़ में भी बासंती ले आता है, वो है हमारा युवा। युवा वो जो पतझड़ में भी बासंती ले आता है, और समर के बीच खड़ा जो राग भैर भी गाता है। जिनके साहस के आगे पर्वत भी बौना होता है, जिनके साहस के आगे पर्वत भी बौना होता है। तूफानों का प्रबल वेग भी हार मान कर रोता है, तूफानों का प्रबल वेग भी हार मान कर रोता है। अल्हड़ नदियों की बाती वो पत्थर से टकराता है, अल्हड़ नदियों की बाती वो पत्थर से टकराता है। भावों के आकर्षण में वह बादल सा फट जाता है, भावों के आकर्षण में वह बादल सा फट जाता है। तो हिम शिखर की चोटी जाकर, हिम शिखर की चोटी जाकर ध्वज अपना फहराएंगे। युवाओं ने देश बनाया, युवा देश बनाएंगे, युवाओं ने देश बनाया, युवा देश बनाएंगे। इस देश की आजादी में ना सोचिए, 9 साल और 11 साल के जोरावर सिंह फतेह सिंह, 14 साल के हकीकत राय, 18 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, देश को आजादी इन लोगों ने दी भाई साहब। और देश में परिवर्तन धीरे धीरे ये हुआ कि आज तो ये कहा जाता है कि राम के अस्तित्व, प्रभु राम थे या नहीं, इस पर प्रश्न। तब कहना चाहता हूँ, राम तो हमको यही मिल सकते हैं भाव सबरी के हो। जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे, जब सबरी के द्वारे तक हम जाएंगे और केवट को बढ़कर गले लगाएंगे, वन जीवों के प्रति हृदय में ममता हो, वंचितों के बीच अगर मनरमता हो, वनवासी की पीड़ा को जब ढोलेंगे, घायल वृद्ध जटायु पर जब रोलेंगे, दृष्टि 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 पावन हो, आदर हो, समता हो, झूठे बेरों को खाने की क्षमता हो, झूठे 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 बेरों को खाने की क्षमता हो। इसी मर्म को समझ लिया तो, इसी मर्म को समझ लिया तो पत्थर भी तर जाएंगे। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएगा। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएंगे। राम पर अस्तित्व प्रश्न करने वाले लोगों, एक अभी किसी ने दक्षिण भारत में कह दिया कि सनातन तो वो है कि ये डेंगू मलेरिया, इसको समूल नष्ट कर दिया जाए। मंच से कह देना चाहता हूं, सनातन सूर्य है अपना। सत्येंद्र भैया, सनातन सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे। सनातन चांद सा शीतल, सदा मस्तक लगाएंगे। मिटाने जो यहाँ आए, यहाँ वे मिट गए सारे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन 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 सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन को कौन मिटा सकता है? आए और चले गए, लेकिन हाँ, इस देश की आजादी के बाद सनातन पर चोट तो जरूर हुआ। हिंदू होने का दंश हम ही ने झेला है। पढ़ना सुनना भाई साहब, और आप ये तालियां मुझे देना कि मैंने, देवेंद्र परिहार ने अगर छत्तीसगढ़ से आकर इस शहर में सही कह दिया तो। हिंदू होने का दंश हम ही ने झेला है। तिलक भाई पर लगाकर कष्ट झेला है हम ही ने। हिंदू होने का
दंश झेला है हमने, तिलक भाल पर लगा, तिलक भाल पर लगाकर कष्ट झेला है, कष्ट झेला है हमने, सरयू की नदी को लाल होते देखा है हमने, कोठारी बंधुओं को प्राण खोते देखा है हमने, सही है, कोठारी बंधुओं को प्राण खोते देखा है हमने, आजाद होकर गुलामी का भाव देखा है, धर्म पर घात और प्रतिघात देखा है। अरे हम वो किस्मत वाले हैं, हम वो किस्मत वाले हैं जो केसरिया लहराते देख रहे हैं और अपने प्यारे रघुनंदन को मंदिर आते लहराते देख रहे हैं और अपने प्यारे रघुनंदन को मंदिर आते थे। बहुत अच्छे देवेंद्र देखो क्या नहीं हुआ भाई साहब इस देश के अंदर, ये तो सेना पे कहा, कई लोगों कहते हैं कि समय की ध्यान देता हूँ, इस देश में क्या लोग कहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ क्यों बातचीत, 25 करोड़ का देश, 125 के हम खुद हैं। मैं तो कहता हूँ कई बार बाबा रामदेव को योग करने वाले सुबेरे सुबेरे लोग चले जाए और सुबेरे सुबेरे अनुलोम विलोम करने लग जाए तो वहां तो ऑक्सीजन ऐसी कम हो जाए, पाकिस्तान ऐसी तो कम हो जाए। लेकिन वार्ता की बात, लेकिन मैं वर्तमान सरकार की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दो बात एक साथ नहीं हो सकती, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता, शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। मैं आप सब बैठे विद्वान लोग बैठे बाबू जी, भगवान राम जा रहे थे सीता की खोज के लिए लंका, बीच में पड़ गए सागर, विनती किया गया, विनय न मानव जलधिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भयभीन हुए न प्रीत। तो विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था, तब जाकर के प्रभु राम ने अपना धनुष उठाया था। तब देवेंद्र परिहार लिखते हैं कि शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता, ही नहीं, नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता, नहीं देता। अच्छा है भाई। शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता, नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। शिशु पालकर सम्मुख हो तो चक्र चलाना पड़ता है और शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है, शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है, तब सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, एयर स्ट्राइक करना पड़ता है भाई साहब। तब यह अध्यात्म से हमारी सरकार इसने ऐसा फॉलो किया और देश आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान 25 करोड़ का देश, अरे 2 वक्त की रोटी खातिर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत कि मेरे आंगन को झांका करते हैं। हाँ। 2 वक्त की रोटी खातिर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत कि मेरे आंगन को झांका करते हैं। जिसने टोपी खुद रख दी है चाइना के जूतों पर, जिनको शर्म नहीं आती है कायरता करतूतों पर। अरे गीदड़ भक्ति करने वाले भूल गए इतिहासों को, 65-71 में मारा था, भूल गए उन लातों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इतने खामोश शांत बैठे, एक बार जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे 2 वक्त की रोटी खाकर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत कि मेरे आंगन को झांका करते हैं। जिसने टोपी खुद रख दी है चाइना के जूतों पर, जिनको शर्म नहीं आती है कायरता करतूतों पर, गीदड़ भक्ति करने वाले भूल गए इतिहासों को, 65-71 में मारा था, भूल गए उन लातों को। एक इशारे की जरूरत है, भारत के वीर जवानों को 2 पल में चकनाचूर करेंगे, आता आतंक ठिकानों को घर में घुसकर मारेंगे, और उसका कुचला जाएगा, हाथों में होगी गर्दन और दूध छठी का याद दिलाया जाएगा। और एक गोली के बदले में, और एक गोली के बदले में 10 गोला दागा जाएगा और तिरंगा मीनारों पर फहर फहर लहराएगा। बहुत अच्छे, वाह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोनों हाथ पर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें देवेंद्र भाई का, वाह वाह वाह। और तिरंगा मीनारों पर भाई बहुत फहर फहर फहराएगा। ये बुरहान वानी को मारा, वो बिलबिलाने लगे, जैसे दामाद को मारा पाकिस्तानी चिल्लाने लगे। ये बुरहान वानी को मारा, वो बिलबिलाने लगे,
जैसे दामाद को मारा पाकिस्तानी चिल्लाने लगे, अरे अभी तो हमने कीड़े मारे हैं, सांप कुचलने आएंगे और स्वाभिमान की खातिर तेरे छाती तक चढ़ जाएंगे। तुझे समय हम देते हैं, कर ले पूरी तैयारी। और ताल ठोक कर कहते हैं कि है हाफिज की अब बारी। और दाऊद को दामन में रखकर नहीं बचा तू पाएगा। गर्दन मरोड़कर गीदड़ को बादशाह की चौक पे लटकाया जाए। और तेरे सारे मंसूबे यूं धरे धरे रह जाएंगे। पूरी पाकिस्तानी जनता वंदे मातरम गाएंगे और त्राही त्राही मच जाएगी। वो घुटनों तक आ जाएगा और तिरंगा मीनारों पर फहराएगा। बहुत अच्छे। इस सरकार के पहले एक परिवर्तन और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के पहले एक बात होती थी कि बार बार पाकिस्तान कहता था कश्मीर मेरा है। अब 14 के बाद वो आज ये बात ही नहीं कहता। अब वो ये कहता है बलूचिस्तान छोड़ दे मेरे बाप, सिंध प्रांत छोड़ दे मेरे बाप। अरे कश्मीर का राज छोड़ दे या बलूच की चिंता कर। कश्मीर का राग छोड़ दे या बलूच की चिंता कर। अपना पीओके हम लेंगे, तू सिंध प्रांत की चिंता कर। बहुत अच्छे। कश्मीर का राग छोड़ दे या बलूच की चिंता कर। अपना पीओके हम लेंगे, तू सिंध प्रांत की चिंता कर। आग लगाने आता था तू कश्मीर की घाटी में, 10 आंसू अब खुद रोएगा अपने घर की बर्बादी में। श्वेत कपोत नहीं सौंपेंगे, अब पिस्टल की बारी है। लहराए तिरंगा पिंडी में, अपनी पूरी तैयारी है। रणचंडी की प्यास बुझाएं, दानव दल संहार करे। हर आतंकी अड्डों पर अब बम्बों की बौछार करे। हर आतंकी अड्डों पर अब बम्बों की बौछार करे। और रोज निकलते ही सूरज के गर्दन पाक चुकाएगा और तिरंगा मीनारों पर फहराएगा। भारत माता की, दोनों हाथ उठाए, भारत माता की, भारत माता की। कविता है, आप सब देख रहे हैं विश्व में अभी दो देशों के बड़ा युद्ध हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन और एक तरफ कौन है? रूस। और आप भारतीयों को इस बात को बड़ा गर्व होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वहां बहुत सारे लोग भारत के जाके वहां फंसे रहे, पढ़ने वाले लोग। तब भारत के लोग चिल्लाने लगे, यहाँ कुछ लोग चिल्लाते ही बहुत थे। बात में वो चिल्लाने लगे कि हमारे भारतीयों को निकालो, भारतीयों को निकालो। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। तब बादशाहपुर लोगों, आपको इस बात पर गर्व होगा, दोनों तरफ से एक ही जवाब आया कि जो कोई यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से तिरंगा लेकर बाहर निकलेगा उसके ऊपर ना रूस गोली चलाएगा ना यूक्रेन गोली चलाएगा। ये है हमारी तिरंगे की ताकत, ये हमारी तिरंगे की ताकत, ये एक अच्छी सरकार की ताकत। उस तिरंगे पर मैं पढ़ देना चाहता हूँ 4 लाइन की कविता। तिरंगा क्या है? तिरंगा हमारी एकता का आधार है। यकीनन तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। बहन का सुहाग, माँ की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब, तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो हरियाली है, धान की बाली है, ईद है, होली है, दिवाली है। अरे तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली। बहुत अच्छे। तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। अच्छी कविता। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है। तिरंगा ही हमारी राष्ट्रभक्ति और चाहत है। इस तिरंगे के मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए, इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए ये देश लड़ जाता है। और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है।
अरे ये कमाल हुई पंक्ति भाई साहब, हाथ में ये कमाल हुआ बाबा। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। तिरंगे में अब एक कवि तिरंगे में क्या देखता है, बादशाहपुर के लोगों शायद आपको भी दिख जाए कि तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है, मेरी पूजा प्रार्थना और अजान दिखता है। गौर से देख तिरंगे को। प्रीतम शांत हो गए आप लोग तो। अरे तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है, मेरी पूजा प्रार्थना और अजान दिखता है। अरे भूल जाओ तुम जाति धर्म भाषा और संप्रदाय की बात, गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। तिरंगा मेरे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, पूजा है, मंदिर का वंदन है। जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, जब तक तिरंगा आसमान में शान से लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता रहेगा। मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता रहेगा। बोले भारत माता की। अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अगर मर जाऊं माटी पर तो घर में औलाद जिंदा है। यहाँ जो भी बैठा है भारत माता का बेटा है, इनके दिलों में आज भी इंकलाब जिंदा है। बहुत